523 AD यमन, जो आज के टाइम पे तो एक इस्लामिक कंट्री है, लेकिन उस समय ये एक ज्यूइश एम्पायर था, द हिमयराइट एम्पायर। असल में उस समय यमन और अक्सूम के बीच एक बहुत बड़ी वॉर चल रही थी। वो इसीलिए क्योंकि जो यमन का किंग था ज़ूनोवास, उसने यमन के कई सारे ईसाइयों को बेरहमी से मार दिया, चाहे वो उनके बच्चे हों या फिर उनकी औरतें। उसने किसी को नहीं छोड़ा। जब इस परसिक्यूशन के बारे में अक्सूम के राजा कालिब को पता चला तो उसने फौरन यमन के खिलाफ एक फ़ौज को भेजा, लेकिन बदकिस्मती से पूरी की पूरी फ़ौज को यमन में कत्ल कर दिया गया। जब ये न्यूज़ बाइजेंटीन एम्परर जस्टिन I तक पहुंची तो उन्होंने कालिब को एक लेटर लिखा, जिसमें उन्होंने कहा था कि हमें यमन के ऊपर एक और अटैक करना होगा, लेकिन इस बार पूरी तैयारी के साथ। लगभग 1 से 1.5 साल बाद बाइजेंटीन्स के कहने पर कालिब ने एक और आर्मी को तैयार किया, जिसमें लगभग 1 लाख लोग शामिल थे। इस आर्मी को लीड करने के लिए उसने अपने ही एक गुलाम को भेजा, जिसका नाम था अबराहा। साल 525 AD अबराहा अपने 1 लाख सोल्जर्स के साथ सना गया, जहां पे उसने कई सारे सिविलियंस को कत्ल कर दिया, सिर्फ ज़ूनोवास से बदला लेने के लिए। वहां पे ज़ूनोवास और अबराहा के बीच एक वॉर भी हुई, लेकिन अबराहा के सोल्जर्स इतने ज़्यादा थे कि ज़ूनोवास की आर्मी उसके सामने टिक नहीं पा रही थी, और कुछ ही देर में एक के बाद एक ज़ूनोवास के सोल्जर्स हारने लगे और ज़ूनोवास ये जंग हार गया। जिसके बाद पूरे यमन पे अबराहा का कब्जा हो गया और यहूदियों की हुकूमत यमन से हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म हो गई। और देखते ही देखते कुछ ही सालों के अंदर उसका दबदबा पूरे अरब पर हो गया, सिवाय मक्का के। मक्का उस समय पूरे अरेबिया का एक रिलीजियस सेंटर था, जहां पे लोग हजारों की तादाद में पूरे अरब से हज करने आते। और यही बात थी जो अबराहा को अच्छी नहीं लगती थी, तो उसने पूरे अरेबिया को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए यमन के कैपिटल सना में एक आलीशान चर्च बनाने का फैसला किया। और ये चर्च यमन में आज भी सही सलामत मौजूद है। जब ये चर्च बनकर तैयार हुआ तो अबराहा ने अक्सूम के राजा कालिब को एक लेटर लिखा, जिसमें उसने कहा था, ओ किंग, मास्टर ऑफ द अफ्रीका, मैंने आपके लिए एक चर्च बनाया है, ऐसा चर्च जो आज से पहले किसी भी राजा के लिए नहीं बनाया गया, और मैं तब तक नहीं रुकूंगा जब तक मैं सना को एक रिलीजियस सेंटर ना बना दूं। अबराहा के इस प्लान के बारे में कई सारे कबीलों को पता चल गया, और उनमें से ही एक आदमी जो बनु किनाना से था, वो एक दिन आधी रात को सना गया और उसने चर्च की दीवारों को पूरी तरह से गंदा कर दिया। जब इन सब के बारे में अबराहा को पता चला तो उसे इतना गुस्सा आया कि उसने अपनी जिंदगी का आखिरी फैसला किया, काबा को गिराने का। अबराहा ने लगभग 60,000 आदमियों की एक फौज जमा की, जिसमें 8 से 10 हाथी भी शामिल थे, और इन सब के साथ वो सना से मक्का के लिए निकल पड़ा। कुछ ही दिनों के सफ़र के बाद
जब वो मक्का के पास एक वैली में पहुंचा तो उसने एक दिन रुकने का इरादा किया ताकि उसकी आर्मी को आराम मिल सके। लेकिन अब्राहा ने अपने कुछ आदमियों को लूट मार करने के लिए मक्का भेजा ताकि मक्का वालों के अंदर थोड़ा डर बैठाया जाए। जब उसके आदमी मक्का पहुंचे तो लूटमार करते वक्त उन्होंने कुछ लोगों को और उनके ऊँटों को बंदी बना लिया और बंदी बना के अब्राहा के पास ले गए। और फिर अब्राहा ने मक्का के चीफ को एक लेटर लिखा जिसमें उसने अपने सारे इरादों के बारे में साफ साफ बयान कर दिया। उसने कहा कि मैं यहाँ पर कोई भी खून खराबा करने नहीं आया हूँ, मैं आया हूँ तो बस उस टेम्पल काबा को गिराने, और अगर तुम चाहते हो कि मैं कोई भी खून खराबा नहीं करूँ तो मुझसे आके अभी मिलो। जब इन सब के बारे में हज़रत अब्दुल मुत्तलिब को पता चला जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा थे, तो वो अपने कुछ साथियों के साथ मुहस्सिर वैली गए जहाँ पे अब्राहा रुका हुआ था। वो वहाँ पे जाके अब्राहा से रिक्वेस्ट करते हैं कि आप हमारे लोगों को और हमारे ऊँटों को आज़ाद कर दे, हम यहाँ से चले जाएंगे। लेकिन अब्राहा ने हंस के कहा, ये क्या बुजुर्ग, तुमने तो अपनी इज्जत खो दी। मुझे लगा था कि तुम काबा के बारे में मुझसे बात करोगे, लेकिन तुम्हें तो बस उन ऊँटों की पड़ी है। तो हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने जवाब दिया कि मैं तो बस उन ऊँटों का मालिक हूँ, उस घर का मालिक कोई और है, वो जाने और तुम जानो। लेकिन एक बात जान लो कि आज तक कोई भी उस घर को नुकसान नहीं पहुँचा पाया। मेरे अल्लाह, ये तेरा घर है और हम सब तेरे बंदे हैं, तेरी पनाह में रहने वाले। जिसके बाद अब्राहा ने उनके लोगों को आज़ाद कर दिया और हज़रत अब्दुल मुत्तलिब वापस मक्का चले गए। लेकिन दूसरे ही दिन अब्राहा अपने 60,000 आदमियों के साथ ठीक मक्का के सामने खड़ा था। सबको लग रहा था कि बस अब सब कुछ खत्म होने वाला है। लेकिन तभी एक मिरेकल होता है। अचानक नॉर्थ की तरफ से एक बहुत बड़ा परिंदों का झुंड आता है जिन्हें उस दिन से पहले ना तो किसी ने देखा और ना ही उस दिन के बाद। उन हर एक परिंदे के मुंह में एक एक पत्थर था और वो अब्राहा की आर्मी को टारगेट कर करके मारते। वो पत्थर इतनी तेजी से जाकर लगते कि उनके शरीर की हड्डियां और गोश्त दिखने लगती। और कुछ ही देर के बाद अब्राहा की 60,000 की आर्मी बुरी तरह हार गई और एक मिरेकल के थ्रू कुरैश ये जंग जीत गया। अब यहाँ पे इस पूरे इवेंट से रिलेटेड दिमाग में कुछ सवाल आते हैं, जैसा कि सवाल नंबर 1, क्या अब्राहा एग्जिस्ट करता था? सवाल नंबर 2, इतनी बड़ी फौज ने पूरे 1000 किलोमीटर का सफ़र रेगिस्तान में किया कैसे? और तीसरा सवाल, अरब में हाथी आए कैसे? और आए तो आए, उन्होंने सफ़र किया कैसे? इन सारे सवालों का जवाब हम ढूंढने की कोशिश करेंगे। पहला क्वेश्चन ये है, क्या अब्राहा एग्जिस्ट करता था? तो इसका आंसर है यस, वो एग्जिस्ट करता था। सिर्फ मुस्लिम हिस्टोरियंस ने अब्राहा के रिकॉर्ड्स नहीं लिखे, बल्कि कई सारे नॉन मुस्लिम हिस्टोरियंस भी हैं जिन्होंने अब्राहा के बारे में कुछ कुछ बातें लिखी हैं, जैसा कि ग्रीक हिस्टोरियन प्रोकोपियस एक बहुत ही फेमस ग्रीक हिस्टोरियन थे जो पैदा हुए थे 490 और 507 सीई के बीच में, और इनकी डेथ हुई थी 565 सीई में, यानी कि अब्राहा के यमन पर हमला करने के ठीक 40 साल बाद इनकी डेथ हुई थी। इसका मतलब अब्राहा और प्रोकोपियस ये दोनों एक ही टाइमलाइन में एग्जिस्ट करते थे। प्रोकोपियस की एक बहुत ही फेमस बुक है हिस्ट्री ऑफ द वॉर्स, और ये बुक रोमन एम्पायर की हिस्ट्री के ऊपर बेस्ड है। इस बुक के वॉल्यूम नंबर 1 और पेज नंबर 191 में हमें अब्राहा के बारे में बताया है
अकॉर्डिंग टू प्रोकोपियस, अब्राहा रोमन एम्पायर का एक गुलाम था जो कि उनके लिए काम करता था। और दूसरी बुक है द इथियोपियंस, जिसके ऑथर हैं एडवर्ड यूलेंड्रॉफ, और ये बुक बेस्ड है इथियोपिया के कल्चर और उनकी हिस्ट्री के ऊपर। इस बुक के पेज नंबर 56 में सेज ऑफ यमन 525 AD के बारे में एकदम डिटेल में बताया है। और इसके साथ साथ कुछ इंस्क्रिप्शंस भी हैं जो अब्राहा के बारे में हमें थोड़ा बहुत नॉलेज देती हैं, जैसा कि राइकमैन 506, जो हमें ये बताती है कि अब्राहा नाम का एक रूलर जो यमन में एग्जिस्ट करता था, उसने सेंट्रल अरेबिया के कई सारे ट्राइब्स के ऊपर अटैक किया। अब चूंकि अब्राहा एक इथियोपियन था और उसने मक्का पर अटैक किया था, इसीलिए हमें ज़्यादातर इथियोपियन सोर्सेस और इस्लामिक सोर्सेस में अब्राहा के बारे में लिखा हुआ मिलता है। अब दूसरा सवाल है, इतनी बड़ी फौज सना से मक्का पहुंची कैसे, वो भी रेगिस्तान के इलाके में सफ़र करते हुए, जहां उन्हें दूर दूर तक ना खाना मिलने वाला था और ना ही पानी। इसका सीधा सीधा आंसर है इंसेंस ट्रेड रूट। इंसेंस रोड एक बहुत ही फेमस रूट है प्रे इस्लामिक अरेबिया का, जो कि ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है। और ये रोड मिडल ईस्ट के सारे ट्रेड सेंटर को एक दूसरे से जोड़ कर रखता है। और ये इलाका अरब के बाकी इलाकों जैसा नहीं है, बल्कि ये तो एक माउंटेन रेंज है जहाँ पे हमें थोड़ी थोड़ी देर में ग्रीनरी देखने मिलती है। और ये इलाका अच्छे खासे रिसोर्सेज से भरा हुआ है। अब तीसरा और आखिरी सवाल कि अरब में हाथी आए कहाँ से, और आए तो आए, उन्होंने इतने हार्श एनवायरनमेंट में सफ़र किया कैसे। इसके लिए हमें सबसे पहले उन हाथियों की कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पता करना होगा जो अब्राहा वॉर के लिए लेकर आया था। अब हिस्ट्री में जो एलिफेंट्स अब्राहा लेकर आया था, उनकी डिस्क्रिप्शंस ऐसी बताई गई है कि वो बाकी हाथियों के मुकाबले दिखने में बहुत बड़े थे, और ख़ास करके अब्राहा का हाथी जो बाकी हाथियों के मुकाबले बहुत बड़ा था। इसीलिए ज़्यादातर हिस्टोरियंस उन हाथियों को अफ्रीकन बुश एलिफेंट्स समझते हैं। वो इसीलिए क्योंकि ये एलिफेंट्स दिखने में ना सिर्फ काफ़ी बड़े, बल्कि आज के टाइम पे इन हाथियों की स्पीसीज का हाथी दुनिया का सबसे बड़ा लैंड एनिमल है। और ये हाथी रेगिस्तान के हार्श एनवायरनमेंट को भी आराम से झेल सकते हैं। वो इसीलिए क्योंकि इनका हैबिटेट डेजर्ट और गर्म इलाकों में होता है, जैसे कि सवाना डेजर्ट। और तो और ये एलिफेंट्स लंबा सफ़र भी कर सकते हैं, क्योंकि इतने हार्श एनवायरनमेंट में इनको सरवाइव करने के लिए ज़्यादा खाना और पीना पड़ता। इसीलिए खाना और पानी की तलाश में ये कई किलोमीटर का सफ़र करते। और अब्राहा के लिए यहाँ से हाथियों को अरेंज करना काफ़ी आसान है, क्योंकि हाथियों की स्पीसीज तो एशिया में भी है, लेकिन वो वहाँ से हाथियों को अरेंज नहीं कर सकता, क्योंकि इसका एक बहुत बड़ा रीज़न है, और वो रीज़न है पर्शियन एम्पायर। क्योंकि पर्शियन और रोमन एम्पायर के बीच में सदियों से जंग चल रही थी, और अब्राहा और किंगडम ऑफ अक्सुम ये दोनों रोमन एम्पायर के अलायंस थे। इसीलिए अब्राहा को एशियन एलिफेंट्स को अरेंज कर पाना बहुत ही मुश्किल है एज़ कम्पेयर टू अफ्रीकन एलिफेंट्स। और अफ्रीकन एलिफेंट्स की सारी कैरेक्टरिस्टिक्स फिट बैठती है उन हाथियों में जो अब्राहा अपने साथ लेकर आया था। अब मेन टॉपिक पे वापस आते हैं। अब कुरैश के जीतने के बाद अब्राहा का क्या हुआ? कुछ जगह ये लिखा है कि वो अपनी फौज के साथ वहीं पर मर गया, लेकिन कुछ जगह ये भी लिखा है कि वो अपने कुछ साथियों के साथ भागने में कामयाब हुआ, लेकिन वो हमले में इतना घायल हो गया था कि 2 से 3 दिन बाद इन्फेक्शन की वजह से सना में उसकी मौत हो गई। जिसके बाद यमन का गवर्नर अब्राहा के बेटे मसरूक बिन अब्राहा को बना दिया गया, लेकिन उसकी हुकूमत ज़्यादा देर तक टिक नहीं पाई, क्योंकि बहुत जल्द पर्शियन ससनाइड एम्पायर ने पूरे सदर्न अरेबिया को अपने अंडर में ले लिया, और उसके बाद अक्सुम की हुकूमत यमन से हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म हो गई। लेकिन अब्राहा की मौत के ठीक 2 महीने बाद पर्शिया की सबसे बड़ी फायर टेम्पल की आग जो सदियों से जल रही थी, वो अचानक बुझ गई, और उसी दिन मक्का में एक यतीम बच्चे की पैदाइश हुई, और उसका नाम था